हेलो गाइज, कैसे हो आप सभी। फाइनली आप सभी ठीक होंगे। मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि जो फर्स्ट सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो डाल दें, हमारे एग्जाम आने वाले। तो कोई बात नहीं, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज आपके लिए टाइम निकाल के क्वेश्चंस बनाया हूँ और आपने अच्छे से अपनी कॉलेज के अंदर स्टडी भी की होगी, कोर्स भी अच्छे से हो गया होगा, आपको अच्छे से टाइम भी मिल गया। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप सबने तैयारी भी अच्छी सी कर ली होगी। तो मैंने ये क्वेश्चंस बनाए हैं। इनके अलावा भी आपको अपनी स्टडी अपने हिसाब से भी पढ़ना है। ये क्वेश्चंस आपको पास करा सकते हैं, आपकी मेहनत आपको बहुत कुछ दिला सकती है। तो अपने आप पर सेल्फ बिलीव रखिएगा। अगर जो बंदा खुद पे बिलीव रखता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब मैंने आपके लिए बना दिए हैं। देखो, नर्व सिस्टम की जो ग्रॉस एनाटॉमी है वो पिछली बार क्वेश्चन नहीं आया था। इस बार चांस है कि नर्व सिस्टम से बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। देख लीजिए, सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। ये जो एनाटॉमी है, इस साइड पूरी एनाटॉमी है, ये देख लीजिए। देखो, ब्लड का जो क्लासिफिकेशन आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्वेश्चंस जो ब्लड के क्लासिफिकेशन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार नहीं आया तो इस बार चांस है कि ब्लड की एनाटॉमी यानी कि ब्लड का जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से आ सकता है। आपको अच्छे से बताना है। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ऑलराउंडर डिस्क्राइब करना है, इसकी प्रोटीन प्लाज्मा के बारे में भी बताना है और ब्लड का जो RBC WBC और प्लेटलेट्स है उनके बारे में भी अच्छे से बता के आना है। ठीक है, एरिथ्रोसाइट्स जो है उसकी एनाटॉमी भी इसके अंदर बता के आ जाना, ताकि एग्जामिनर अच्छे से आपको नंबर दे सके। जो डिफाइन एंड द ब्लड प्रेशर फैक्टर्स हैं वो फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, उसके अंदर कृपया करके फिजियोलॉजी के अंदर पढ़ लेना। उसके अंदर लिखने गलती से इधर लिख लिया था क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जल्दबाजी में यहाँ पे लिख दिया था। क्रेनियल नर्व ये पढ़ लेना। सेल डिवीजन हो गया, यूरिनरी ब्लैडर्स, इस पर शॉर्ट नर्व्स तथा टेस्टिस पे, ओवरी पे, सेरेबेलम और सेरेब्रम दोनों अलग अलग है, दोनों को अच्छे से पढ़ के जाना। देखिए, अब आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आया है, हिस्टोलॉजी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका बहुत सालों से क्वेश्चन नहीं आया, ना ही फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आया था पिछली बार। तो अब की बार चांस है कि इस बार जो फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम है उसके अंदर इसके क्वेश्चन आ सकता है। ये जो फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है ये भी आप देख लीजिए। लंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, टाइडियल वॉल्यूम हो गई। जो टाइडियल वॉल्यूम होती है वो 500 होती है। आपको एक MCQ के अंदर भी क्वेश्चन मिल सकता है। फंक्शन ऑफ लीवर, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम का, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड, इनकी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी दोनों पढ़ के जाना अच्छे से। फंक्शन ऑफ GH यानी कि ग्रोथ हार्मोन भी अच्छे से पढ़ लेना। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसके बहुत चांस थे कि फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के अंदर ये आना था, बट ये इस बार बहुत ही आ सकता है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ के जाना। स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टेस्टिस, मेस्ट्रुअल साइकिल ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजेनेसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजी ऑफ ईयर यानी कि हियरिंग जो प्रोसेस है वो पूरी बतानी है अपने को ईयर के अंदर। लिम्फ नोड ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रो, मतलब आप इसको लिख लो, ये एग्जाम में आपको 100% मिलेगा। फीमर आ गई। मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, पिछली बार भी मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन आया था, पर चांस है अब की बार आ जाएंगे। पिछली बार इंस्पायरेशन और रेस्पिरेशन आया था, तो इस बार चांस है कि मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी दोनों आ सकता है। पेनक्रियाज इन लीवर, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन जी मैंने बता दिया आपको। इरिथ्रोपोसिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप कृपया करके इसको पढ़ दें। कुछ डिजीज पोर्शंस भी आ सकता है जैसे कि डायबिटीज़, मेलाइटिस और गोइटर, यह आपको देखने को मिल जाएगा। आप जो पढ़ोगे उसके अंदर जरूर मिलेगा, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाना, डायबिटीज़, मेलाइटिस और गोइटर को। हियरिंग प्रोसेस जो मैंने ऊपर बताई दिया आपको। उसके अलावा बोन हीलिंग आ सकती है। मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डालेंगे। शॉर्ट नोट्स के अंदर आ सकता है 5 नंबर का। देखिए, थैंक यू सो मच, आप अच्छे से अपनी स्टडी करते रहिए। थैंक यू बाय हेमराज प्रजापत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगर कोई भी परेशानी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू, धन्यवाद। मेहनत करते रहिए, खुद पे बिलीव कीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।